वो खबर है जो है तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर आज की, लेकिन ये एक भद्दा मजाक भी है। और वो भद्दा मजाक ये है कि जिस कुख्यात आतंकवादी के कारण पूरी दुनिया में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, आज उसी आतंकवादी की मौत को ईरान, लेबनान, तुर्की, मलेशिया, चीन और कतर जैसे देशों ने निंदनीय बताया है और कहा है कि इस आतंकवादी का मारा जाना मानवता के खिलाफ है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास का चीफ इस्माइल हनिये मारा गया है। इस आतंकवादी का नाम है इस्माइल हनिये। यह हमास का चीफ था और मौजूदा समय में दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे कुख्यात और अमीर आतंकवादी था, जिसके पास 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। लेकिन अब इजराइल ने एक मिसाइल हमले में इस आतंकवादी की हत्या करके अपने उन 1200 नागरिकों की जान का बदला ले लिया जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी हमले में मारे गए थे। उस समय हमास का यही चीफ इस हमले का जश्न मना रहा था और सैकड़ों निहत्थे यहूदियों के मारे जाने पर सजदा कर रहा था। पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बड़ा खुश था ये। लेकिन आज लगभग 10 महीनों के बाद इजराइल ने इस आतंकवादी को मौत के घाट उतारकर अपना बदला पूरा कर लिया और इजराइल में अब जश्न मनाया जा रहा है। इस आतंकवादी की मौत के लिए मिसाइल हमले से ज्यादा ईरान के मीडिया और न्यूज चैनल्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। और इसमें यह बात भी कही जा रही है कि इतने कुख्यात आतंकवादी ने सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन बनने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। यानी इस आतंकवादी को मीडिया का शौक था, हेडलाइंस में बने रहने का शौक था, इसे न्यूज चैनल्स पर दिखने का शौक था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस आतंकवादी को पिछले 18 वर्षों से ढूंढ रही थी। लेकिन 30 जुलाई को यह आतंकवादी अपने बिल से निकलकर ईरान पहुंच गया और यहीं से इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई और यह इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। 30 जुलाई को ईरान में वहां के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। और इस समारोह में भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने के लिए वहां गए थे। और इन मेहमानों के बीच ईरान ने हमास के चीफ इस्माइल हनिये को भी वहां पर आमंत्रित किया था। और जब यह आतंकवादी ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा तो वहां के सरकारी मीडिया ने इसे लगातार टीवी पर दिखाना शुरू किया। और इस मीडिया कवरेज से यह आतंकवादी भी बड़ा खुश था, क्योंकि आतंकवादियों को अब मुख्य धारा में आने का यह मौका मिल रहा है। अब आतंकवादी भी न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में रहते हैं, उनकी कवरेज होती है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस आतंकवादी ने मीडिया को एक विक्ट्री साइन दिखाया था ऐसा, और इसके चेहरे पर इस बात की खुशी साफ दिख रही थी कि एक सूट बूट वाला आतंकवादी जो हजारों लोगों की जान ले चुका है, वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं के साथ बैठ रहा है, उनके साथ दिखाई दे रहा है। और यही इसके लिए भारी पड़ा। यह आतंकवादी एक प्रतिष्ठित नेता के भेष में इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ, जिससे इजराइल को इस आतंकवादी के बारे में पल पल की जानकारी टीवी से ही मिलने लगी, मीडिया से ही मिलने लगी। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर इजराइल ने इसके ठिकाने पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला करके इसे खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह आतंकवादी मारा गया तब उससे कुछ देर पहले ईरान के न्यूज चैनल्स पर एक हेडलाइन चल रही थी, और वो ये थी कि हमास के चीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर और नए राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये हेडलाइन और तस्वीरें चल रही थी। ये वो तस्वीरें हैं जो ईरान के सरकारी मीडिया ने जारी की और बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद नए राष्ट्रपति ने भी हमास के चीफ का स्वागत किया है और इस आतंकवादी के साथ काफी लंबी मुलाकात की है। और इसी मुलाकात के बाद यह आतंकवादी उत्तरी तेहरान के उस गेस्ट हाउस में गया जहां इसके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। और क्योंकि इस बार इजराइल के पास इस आतंकवादी की सटीक लोकेशन थी, इजराइल की फोर्सेस को यह पता था कि यह किस गेस्ट हाउस में रुका हुआ है, इसलिए उसने सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल से हमला किया और हमास के चीफ की मौत हो गई। जिससे आप समझ सकते हैं कि आतंकवादी असल में मीडिया में हेडलाइन बनने के चक्कर में मारा गया। उत्तरी तेहरान से इजराइल की सीमा लगभग 1400 किलोमीटर दूर है और अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह मिसाइल इजराइल ने अपनी जमीन से दागी थी, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है यहां से, या फिर इस मिसाइल का लॉन्च पैड असल में किसी और देश में था।
दोनों लोकेशंस के बीच 1400 किलोमीटर का फर्क है। अब ये मिसाइल इस 1400 किलोमीटर के दायरे में कहां से किसी ने लॉन्च की है, यह पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा हमास के इस चीफ ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला करवाया था, तब उस हमले में हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइल और रॉकेट दागे थे, और शायद यही कारण है कि इजराइल ने इस आतंकवादी को बिल्कुल वैसे ही एक मिसाइल हमले में ही मौत के घाट उतारा है। दुख की बात यह है कि जिस सूट बूट वाले आतंकवादी की मौत पर दुनिया को खुश होना चाहिए था, एक संतुष्टि होनी चाहिए थी, वहां कुछ देश इस आतंकवादी की मौत पर शोक में डूबे हुए हैं, और इनमें ईरान, लेबनान, चीन, तुर्की, मलेशिया और कतर जैसे देश प्रमुख हैं, जिन्होंने इस हमले को एक संगीन अपराध बताया है और इस आतंकवादी की हत्या को मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना है। ईरान के लिए तो ये जो घटना है, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटना है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ईरान ने इस आतंकवादी को खुद आमंत्रित किया था। ये ईरान का मेहमान था, ईरान की राजधानी में था, सारा इंतजाम ईरान का था, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी ईरान की सरकार की थी, और ईरान की नाक के नीचे उनकी राजधानी में रहते हुए उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए एक अतिथि का इस तरीके से इजराइल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये ईरान के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का विषय है, और ईरान हो सकता है आगे चलकर इसका बदला लेगा। अब सोचिए कितनी अजीब बात है कि जब ये आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, महिलाओं की जान ले लेते हैं, तो किसी को मानवता याद नहीं आती। लेकिन जब ये आतंकवादी खुद मारे जाते हैं, जो खेल इन्होंने शुरू किया, उसी खेल में जब अंत इनके साथ होता है, तो ये बाकी के जो देश हैं ये दुख जताने लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देने लगते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया आतंकवाद को लेकर अपने अपने हितों के हिसाब से दो हिस्सों में बटी हुई है। असली आतंकवाद क्या है, यह शायद किसी को पता ही नहीं। इस्माइल हनिये वर्ष 2006 में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना था, और बाद में विद्रोह के बाद उसे 2017 में हमास की राजनीतिक इकाई का अध्यक्ष चुना गया, और फिर 2019 से वो कतर के एक 5 स्टार बंगले में रह रहा था, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन अब तक छिपने में कामयाब रहे इस आतंकवादी ने ईरान की राजधानी में अपनी जान गंवा दी, और अब ईरान ने यह धमकी दी है कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेगा। हालांकि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में अपने 2 बड़े दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है। तेहरान से पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इजराइल ने एक मिसाइल हमला किया, जिसमें आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का मुख्य कमांडर मारा गया, और इस कमांडर का नाम था फुआद शुक्र, जिसने पिछले कुछ दिनों में इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में एक रॉकेट हमला करके 12 लोगों की जान ले ली थी। और यह आतंकवादी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का सबसे भरोसेमंद कमांडर था, लेकिन मोसाद की मदद से इजराइल ने इस आतंकवादी का खेल भी खत्म कर दिया। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि उसे इस आतंकवादी का शव अब तक नहीं मिला है।